मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छी प्रकार होंगे, ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ये मेरी पूरी सी उम्मीद है। और हम लोग बात कर रहे थे सीआईएसआई की कुछ क्वेश्चन की, पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो लगभग आज ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा और इसके बाद मैं सीआईएसआई को खत्म लगभग एंड करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं सीआईएसआई खत्म ही हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन सीआईएसआई पर होते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनका भी सलूशन देने का प्रयास करूंगा। मैंने कोशिश पूरी करी है कि सारे टाइप इसमें कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन, फिर बाकी बातें वीडियो के बाद, मतलब इसके बाद। आज का जो क्वेश्चन है, कह रहा है रमेश अपने 3 लाख रुपए, इसके पास कितने रुपए हैं? 3 लाख रुपए हैं। 3 लाख रुपए हैं। सेवानिवृत्त के लाभ का अंशतः, मतलब ये सेवानिवृत्त में इसको मिले, हमसे मतलब नहीं, हमसे ये मतलब है इसके पास 3 लाख रुपए थे। इसने क्या किया, कुछ भाग इसका 10% की दर से पोस्ट ऑफिस में जमा किया। कहां जमा किया? पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में। और कुछ परसेंट इसका 6% की दर से कहां जमा कर दिया? वहां क्या बोलते हैं, बैंक में जमा कर दिया। ठीक, जमा करना चाहता है। यदि उससे उसकी मासिक आय 2000 रुपए, इन दोनों से इसका कितना मिल जाता है? 2000 रुपए इसको मिल जाते हैं मासिक रूप से। मासिक रूप से इसको कितने मिल जाते हैं? 2000 रुपए मिल जाते हैं। तो डाकघर और बैंक में उसकी जमा राशि में कितना अंतर था? पूछ रहे हैं कि डाकघर में जो जमा राशि थी और बैंक में जो जमा राशि थी उसका अंतर कितना था, ये बताना है। ठीक, तो हम करते क्या है, सबसे पहले ये 2000 रुपए मासिक है। क्या है? 2000 रुपए मासिक है। तो 2000 मासिक कंबाइंड है, तो 2000 को बीच में रख लेते हैं। हमने क्या बताया, रूल ऑफ एलिगेशन लगा लेते हैं। और ये ब्याज दरें क्या है? वार्षिक दी गई हैं। तो 10% इसका वार्षिक है। वार्षिक क्या है? 10,000। 10% इसका वार्षिक है, तो ये हो जाएगा वार्षिक, यानी इसका वार्षिक कितना हो जाएगा? 30। 3 लाख का 10% क्या होगा? 30,000। अब ये वार्षिक है, मासिक निकालो, तो मासिक के लिए क्या कहे, 12 से भाग कर दे, तो क्या होगा? 12 दूनी 24। ठीक, 12 दूनी 24 और यहां 60, 12 पंचे 60, कितना बन गया? 250 रुपया। कितना बन गया? 250। मासिक की बात करा तो यहां क्या मिल गया? 250 रुपया मिला। कब? जब ये 10%, ये 10% वाला है। ठीक, और दूसरा है 6%। क्या है? 6% की बात, तो 1% निकाल लो, तो 1% क्या हो जाएगा? 3000। 10% इसका 1% निकाले, 1% निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? 3000। 3000 का छात्रिक 18, यानी कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 क्या है? 12 महीने का है। 18,000 क्या है? 12 महीने का। तो 12 एक महीने निकालो तो 12 से काट देंगे इसको, तो 12 एक कम 12, इधर बचा फिर 60 बचा, 12 पंचे 60, यानी कितना मिल जाएगा? 1500 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1500 रुपए मिल जाएगा। तो यहां इसको हम 1500 रख देंगे। हमने बताया ना मिश्रण का नियम लगाए। तो 1500 से 2000 घटाओ, 1500 से 2000, 2000 से यानी 1500, इनका अंतर निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्या? 500 रुपया। क्या मिल जाएगा? 500, यानी राशि क्या होगी? 1:1 के अनुपात में होगी। क्या होगी? 1:1 के अनुपात में होगी। तो इनका अंतर क्या होगा? 0। इनका अंतर क्या होगा? 0। जब इनकी जमा राशि, अब इनके पूछा कि एक इधर जमा की गई, एक इधर जमा की गई, कुल मिला के 30,000 का आधा एक तरफ, आधा दूसरी तरफ, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? इनका अंतर 0, यानी उसने राशि क्या थी? आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, आधी आधी बांटी थी, इसलिए उसका अंतर क्या मिलेगा? 0। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कह रहा रुपया 7300 को, कितने रुपए को? 7300 को। ठीक, रुपया 7300 को 15%, कितने? 15% वार्षिक, 15% वार्षिक साधारण ब्याज, कितना? वार्षिक साधारण ब्याज पर, वार्षिक साधारण ब्याज पर 28 अप्रैल से 4 नवंबर तक का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा? 28 नवंबर से 4 नवंबर तक का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 15% क्या है? वार्षिक। 15% क्या है? वार्षिक। अब यहां हमें क्या है? दिन काउंट करना है। तो एक साल में कितने होते हैं? 365 दिन। अब 366 है ना, 366 वाला नहीं, हम 365 वाला ही लेंगे। लगभग पूछा 365 ले लिए, तो ये क्या होगा? इतना परसेंट क्या है? पर डे, क्या? प्रतिदिन। इसको इतना परसेंट प्रतिदिन ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिदिन इससे इतना ब्याज मिलेगा। ठीक, अब समय की बात कर रहा, समय कितना होगा भाई? इसमें क्या कर रहा है? 28 अप्रैल से लेके 28
अप्रैल से लेके कब तक जाना है उसको? जाना है 4 नवंबर तक। कितने? 4 नवंबर तक कितने दिन होंगे? देखो 28, अब 28 जिस दिन जमा होता है उस दिन उसको ब्याज नहीं मिलेगा। इधर कितना मिलेगा? 29 और 30। कितना मिलेगा? 29 और 30, यानी कुल मिला के 2 दिन का ब्याज मिलेगा। इधर कितना मिलेगा? 2 दिन का। 29 और 30 2 दिन का। अप्रैल के बाद आती है मई, तो मई में कितना है? मई हमारी कितने की होती है? 31 की। और फिर जून कितने की होती है? 30। जुलाई 31 और अगस्त 31। जुलाई अगस्त मिल गया। सितंबर में कितने का मिल जाएगा? 30 दिन का। अक्टूबर में 31 दिन का मिल जाएगा। नवंबर में कितने दिन का मिलेगा? अब यहां मैंने बताया कि जिस दिन राशि जमा होती उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, तो 28 का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन निकासी की जाती है उस दिन मिलता है। तो यानी इधर कितने का ब्याज मिलेगा? 4 दिन का ब्याज इधर मिल जाएगा। तो 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 4 10, कितना बन गया? 10, 1 बचा। फिर 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 15 2 17, यानी 17 1 18, कितना हो जाएगा? 17 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 और 2 3 18, सॉरी 18, एक और कितना हो जाएगा? 19, यानी 190 दिन का ब्याज मिलेगा। क्या होगा? 190 दिन का ब्याज मिलेगा। इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते थे। साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है? 7300। मूलधन कितना है? 7300 है। मूलधन हमारा 7300 है। दर हमारी कितनी है? दर मैंने बताया कि 15/365 है। समय कितना है? समय 190 दिन है। और बटे 100, ये कितना हो जाएगा? बटे 100, ये 0 से 0 कट गया। 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 5 35, 77 पंचे कितना हो जाएगा? इतना 365 और 5 तिहाई 15, 9 त्रिक 19 है, 19 तिहाई कितना हो जाएगा? 57, यानी ब्याज कितना मिला उसके? लगभग 570 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब ये चीजें अगर एग्जैक्ट में पूछता तो दिक्कत होती कि कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ क्या होता, कुछ नियम और लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें लगभग पूछ रहा, तो लगभग में 570 इसका आंसर होगा। लगभग यानी जहां से मैंने प्रश्न लिया, यानी जिस परीक्षा का ये प्रश्न है उसमें 570 ऑप्शन में था, इसके थोड़ा थोड़ा दूरी पे बाकी थे, तो हमें 570 टिक करके आ जाना था। ठीक ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रहा? एक फल विक्रेता ने किसी साहूकार से साधारण ब्याज पर क्रमशः 5% और 7% की दर से, कितने परसेंट की? 5% और 7% की 2 दरें ली। इस दर से एक ऋण 2 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए लिया, और वो राशि कितनी थी? 2500। राशि थी 2500 रुपया की राशि थी। उसे ब्याज के रूप में कितना मिला? 2 साल में 276 रुपए। 276 रुपए मिले। तो यहां क्या करेंगे? 276 रुपए 2 साल का है तो इसको 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, यानी 1 साल में से कितना ब्याज मिला? 138 रुपए। फिर से भाई मिश्रण का नियम लगा देना चाहे क्या? इसमें मिश्रण का नियम लगा दे तो मिश्रण का नियम भी लग जाएगा। इस 138 को कहां रखेंगे? बीच में। इसके इधर क्या रखेंगे? 5%, इधर रखेंगे 7%। राशि कितनी थी हमारी? 2500। कितनी राशि थी? 2500 राशि थी, तो इसका 5%, तो 25 पंचे 125, इसका 5% कितना निकलेगा? 125 निकलेगा। सीधे सी बात भाई, 1% निकाले कितना आ गया? 25। 25 का 5 गुना कर देंगे, 25 पंचे 125, 1% 25 से 7 से गुणा कर देंगे, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175। कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175। अब इनका अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इनका अंतर निकाल देंगे। 15 से 8 गए, 8 7 15, इधर 6 से 3 गए, बचे कितने? 3, 37 बच गए। अब 8 से 5 गए, 8 से 5 गए, कितने बच गए? 3। फिर 3 से 2 गए, 1, यानी कितना हो गया? 57 और 13 का अनुपात हो गया। यानी 57 पे ये 5% वाला है और इधर कितना है? 7% वाला। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 7% पर कौन सी राशि दी गई। तो टोटल राशि कितनी है? 2500। 2500 का हम क्या करेंगे? बटे कितना कर देंगे? भाई इन दोनों का योग अनुपात में, यानी 37/13 निकला, यानी पहली राशि 37 थी तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 13। तो 37 और 13 का योग 7 3 10 और 3 1 4 1 5, 50 हो गया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 7%, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 13 से। 5 से 0 से 0 कटेंगे, 5 5 25, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 13 5 65, यानी कितना रुपया हो जाएगा ब्याज के रूप में? 650 रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको और कई तरीकों से लगाया जा सकता है। इसके पहले मैंने और कई सारे तरीके इसके बता दिए हैं, ठीक है, फिर भी यहां हमने इसका डिस्कशन कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अगर देखना चाहो तो वहां से दूसरे क्वेश्चन जो
मैंने बताया था, जो पूछे गए थे, किसी ने पूछा था तो उसका मैंने जवाब दिया था। तो इस चीज को आप वहां से देख सकते हैं, इसके और भी तरीके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शेरवानी रुपया 25,000, यानी शेरवानी कितनी की है? 25,000 की है। बड़ी महंगी शेरवानी है, आजकल शादियों का माहौल है। 25,000 की एक शेरवानी थी। कह रहा है 25,000 रुपए की एक शेरवानी नगद पर, यदि नगद पर 25,000 रुपए की है, और क्या है, रुपया 25, दूसरा तरीका भी है इसको खरीदने का कि 2500 रुपए आप तुरंत दे दो। कितना? 2500 रुपए और दे दो, प्लस और 4 समान मासिक किस्तें दे दो। कितनी? 4 समान मासिक किस्तें दो। 4 समान मासिक किस्त दो। मासिक किस्त है, ठीक। ब्याज दर कह रहा है, ब्याज दर है 24% वार्षिक। 24% क्या है? ब्याज दर 24% वार्षिक है। ब्याज दर 24% वार्षिक है, और समान किस्तें हैं कितनी? 4 समान मासिक किस्तें हैं। तो कह रहा है उन किस्तों की वैल्यू कितनी होगी। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा? साधारण ब्याज की बात कर रहा। तो साधारण ब्याज में 24% क्या है? वार्षिक है। तो 24 को हम क्या कर दें? मासिक में कन्वर्ट कर दें भाई, बटे 12 कर देंगे। मासिक पूछा तो बटे 12 कर देंगे तो कितना होगा? 2%। कितना आ जाएगा? 2% हो जाएगा। 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100, यानी 1/50। फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/50। मैंने क्या मान लिया कि 50 रुपए उसका मासिक किस्त है। तो 50 प्लस 50, 4 किस्तें हैं, तो 50 और प्लस 50। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इस पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, इस पर 2 रुपए और इस पर 3 रुपए। तो टोटल उसे बैंक में जमा कितने करें, मतलब उस दुकानदार को कितना देना होगा? 50, 50, 100, 100, यानी 206 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 206। यानी हमें उसे कितना देना पड़ेगा? 206 यूनिट पैसा देना पड़ेगा। किसको? उस दुकान वाले को। लेकिन दुकान वाले को 206 कब देना पड़ेगा? ये 206 रुपए हमें कब देना पड़ेगा? वो अगर हम चारों किस्तों को एक साथ चौथे 4 साल बाद जमा करें तो ये जो निकलता है, क्या निकलता है? 206। तो अब ये काहे यूनिट है, इसको कह सकते हैं यूनिट। ये काहे बराबर हो जाएगा? 2500, सॉरी इसका अंतर, क्योंकि 25,000 तो उसने जमा किया, 25,000 जमा किया। अब क्या हुआ? 25 रुपए उसने जमा कर दिए, तो बाकी पैसा कितना चुकाएगा? जिनको घटाते 0 से 0, 0 से 10 से 5 गए 5, और 5 से 2 गए, यानी 2250 रुपए बचे थे। 2250 रुपए को वो 4 किस्तों में चुका रहा। तो हम यहां क्या रखेंगे? ये 2250 के ही बराबर कर देंगे। 22,500, सॉरी 22,500। इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें अब ये 4 महीने का ब्याज भी तो देंगे। अगर 4 महीने बाद हम इसको देते हैं, क्या होगा? 4 महीने का ब्याज देंगे। 4 महीने का ब्याज कितना होगा भाई? यहां क्या है? 1 महीने का ब्याज है कितना? 1/50। तो 4 महीने कितना हो जाएगा? 4/50। कितना हो जाएगा? 4/50। तो यानी हम इसको कितना देंगे? 22,500 का 4/50 भाग देंगे। ठीक है, 4/50। इनको हम काट देते हैं, कट जाएगा। तो 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 50 हम 25, यानी कितना होगा? अब इन दोनों को गुणा करें, ये हो जाए कितना? 22,500 प्लस 0 और 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 16 2 18, यानी इतना रुपया ब्याज के रूप में उसको देना होगा। कितना? 1800 रुपए। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0000 हो जाएगा। 8 5 13 और 2 1 3 1 4, यानी उसे कितना देना पड़ेगा? इतना रुपया। कब देना पड़ेगा? लास्ट में देना पड़ेगा। तो यहां है 206 यूनिट। कितना है? 206 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 24300 अपॉन में कितना? 206। हमें क्या निकालना है? किस्त। तो किस्त हमने कितनी मानी थी? 50, सॉरी, तो 50 से इसको गुणा कर दो। क्या कर दो? 50 से इसको गुणा कर दो। तो इसको हम काट पीट देंगे। ठीक, इसको हम काट पीट के काट देंगे। जब काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 5898.05। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। कितना बनेगा? 5898.05। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 3 वर्ष में रुपया 8,000 पर, कितना रुपया है? 8,000 रुपया है। 8,000 रुपया है हमारा। कह रहा 3 वर्ष में रुपया 8,000 पर 2 बैंकों के साथ साधारण ब्याज का अंतर रुपया 800 है। भाई क्या है? इधर से 800 है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 और R2 है। ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितना है? R1 और R2 है। और ये कितना दे रहा? 3 वर्ष के लिए दे रहा है। कितने वर्ष के लिए दे रहा?
3 वर्ष के, तो 3 वर्ष में उसे कितना मिल जा रहा, 800 रुपया मिल जा रहा, 3 वर्ष के लिए उसे 800 रुपया मिल जा रहा। तो कह रहा है यदि दोनों बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 और R2 है तो R1 माइनस R2 का मान बताना है। क्या, R1 माइनस R2 बराबर कितना है परसेंट, यानी R का मान बताना है, जहां कह रहा R1 इज ग्रेटर देन R2। जाहिर सी बात है कि अगर इससे बड़ा होगा तो तभी ये अंतर आएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, का वो दूसरा क्या बोलते हैं, इनका अंतर, जो बड़ा अंतर रहेगा तो वही प्लस में आएगा, नहीं नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक, यही बड़ा होगा तब ये प्लस में आएगा, अदरवाइज माइनस में आ जाएगा। तो इनका अंतर वास्तव में बताया कितना, 800 रुपया है। तो हम देखते हैं ये 800 रुपया इस 8000 का कितना परसेंट है, तो 800 रुपया इस 8000 का कितना परसेंट है, निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुए, कैंसिल आउट हो गए, तो बचा 1 जीरो से ये कट गया, 10, यानी कितना हो गया 10%। 10% का अंतर है, यानी वास्तविक अंतर कितना है कि 10%। 10% कितने साल में है, 3 साल में। तो हमें 1 साल का पूछ रहा है, 1 साल का पूछा तो कितना होगा, 10/3 क्या हो जाएगा, 10/3%। तो 3 त्रिका 9, यानी 3 से 1/3% क्या हो जाएगा, वार्षिक, यानी इनके ब्याज दरों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 से 1/3% वार्षिक। और दूसरा तरीका भी है, उससे भी इसको हम कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। क्या करेंगे, वही PRT/100, इसको R एक A मान ले, B मान ले, फिर लास्ट में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उससे ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे, और आज थोड़ा सा इजी पोर्शन था साधारण ब्याज की। तो लगभग मैंने जहां तक मेरा जो अनुमान है, साधारण ब्याज में लगभग 30 क्वेश्चन साधारण ब्याज के केवल कराए थे, ठीक। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के एक वीडियो बनाया था फॉर्मल, और उसके बाद 70 क्वेश्चन इसमें भी कराए हैं, तो 100 क्वेश्चन हो गए हैं। यानी हमारे क्या CI और SI मिला के लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन में मैंने लगभग, जहां तक मेरा अनुमान है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। और अगर कोई चीज छूट गई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये चीज छूट गई है, या वो क्वेश्चन छूट गया, उस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है। लगभग मेरा तो उम्मीद है कि लगभग सारे टाइप हो गए, फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या शुरू करते हैं, तो उसके बाद हम वही चीज शुरू करेंगे जो इससे रिलेटेड ही कुछ चीजें शुरू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस इतना ही रखेंगे। आप चाहें तो हमें भाई मैंने बताया था कि टेलीग्राम में 2 ग्रुप है, SSO डिस्कस ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें, और संजीव सर ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, संजीव सर ऑफिशियल करके, उसमें आप चाहें तो वो ज्वाइन कर लें। तो ये दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। ये चैनल है हमारा, क्या है, चैनल बनाने का एक मतलब था कि कुछ हमारे कुछ मित्र हैं जो जिसके एडमिन है, क्या है, वो इसके एडमिन है, उनको भी मैंने एडमिन बना दिया है। तो वो वहां से कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डालते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है तो SSO डिस्कस ग्रुप भी बना दिया कि भाई उसका डिस्कशन आप हमसे या हमारे कुछ मित्र जो मित्र हैं उनसे सबसे मिलकर जो भी क्वेश्चन डालेगा उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहां पेश करेगा, वो उसका सोल्यूशन देगा। तो ये उम्मीद है मेरी फिलहाल। तो ये मेरा पूरा पर्पस था कि मैं संजीव सर ऑफिशियल का चैनल जो बनाया, मैंने इस पर्पस से बनाया था कि कहीं ना कहीं कुछ जो क्वेश्चन हमें मिले, अच्छे लगे, क्योंकि उसमें जो वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पूरा प्रयास रहता है हमारा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, कोई बात छूट जाती है, तो SSO डिस्कस ग्रुप में वो आप हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर SSO डिस्कस ग्रुप ज्वाइन करें, उस समय बता दे, या अगर और क्वेश्चन चलाने हैं और क्वेश्चन देखने हैं तो संजीव सर ऑफिशियल कर लीजिएगा। वहां मैं जैसे ही टाइम मिलता है मुझे, और कुछ लोग और हैं, मित्र हैं हमारे, उनको मैंने एडमिन जहां उस ग्रुप का बना रखा है, वो आपको क्या करते हैं, वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, उनका भी आप उनको वहां से सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ था। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। इन चीजों का बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि लगभग मुझे या मेरे मित्रों को, क्योंकि मैं अकेला नहीं काम कर पा रहा हूं। अकेले काम करने का मतलब ये हुआ कि सारी चीजें अकेले, पढ़ाई भी करनी है, ड्यूटी भी करनी है, तो इससे पूरा काम अकेले मैं कर नहीं पाता हूं। फिर भी तो कुछ ना कुछ जो दोस्त है, कुछ ना कुछ जो चीजें हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आपके कहीं ना कहीं से जो भी बन पड़ता वो अपनी हेल्प करे। इस चैनल को बनाने का पर्पज ही मेरा यही था कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जो भी चीजें नहीं आ रही, या हो सकता है कि कुछ चीजें हमें जान आती हो, आपको ना पता हो, तो उनको
एक दूसरे से कंफर्म करके, क्योंकि कोई परफेक्ट होता नहीं, तो हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जो भी हमें पता है वो मैं आपको दे दूं, वो आपको बता दूं। अगर कुछ और तरीके आप, जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक सीधे सी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन पता है, उसका तरीका अगर मैंने डिस्कस नहीं किया या उसको डिस्कस करना भूल गया, अगर आपका मन है कि आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो अपना वीडियो क्लिप बना के हमें जो है टेलीग्राम पे भेजना, चाहे टेलीग्राम पे भेज दे, जहां से वो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर भेज, बड़ा लंबा क्लिप ना बनाइएगा, तो व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, उसको अपने नाम के साथ हमें भेज सकते हैं, तो हम भी उसको क्या करेंगे, इसी ग्रुप में अपलोड कर देंगे, इसी चीजों में अपलोड कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यानी जो भी इससे जुड़ा है उसको फायदा हो जाएगा। तो ये चीज हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की इस तरह से भी मदद करूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि मुझे हर चीज आती हो, तो वो आप हमें सिखा देंगे, एक तरह से होगा कि वो हम आपसे सीख लेंगे और उस तरीके को हम, हाँ लेकिन ये हो कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, पेपर में आया हुआ कोई क्वेश्चन हो, उस तरह का कोई क्वेश्चन हो, या कोई जो इस पर अलग होना चाहिए उस तरह का क्वेश्चन होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, आप अपने वीडियो के साथ अपनी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी वीडियो बना दें, उसको आप हमें भेज दें, तो हम यहां से अपलोड कर देंगे उसको। तो इससे क्या होगा, आपकी वजह से किसी दूसरे बच्चे का फायदा हो जाएगा। अगर वो तरीका मैंने नहीं बताया या उस तरह का तरीका मैंने बताया है थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो उसको भी आप हमें बता सकते हैं। अगर इसे कैलकुलेशन एरर हो रही है, तो कैलकुलेशन एरर तो कोई वो नहीं है, क्योंकि बताते वक्त, समझाते वक्त कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन बताता हूं उसको खुद देख लेता हूं एक बार कि हाँ मैंने देखा, कि मैं स्पेशली नहीं कि मैं एकदम रैंडमली वीडियो वो स्टार्ट किया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं पूरी एक जो है थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ने का टाइम, पढ़ने का थोड़ा सा मन रहता है, तो पढ़ लेता हूं, पढ़ने के साथ साथ ये वीडियो बनाता हूं। तो इसमें अगर मान लो कैलकुलेशन एरर है तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो हमें कमेंट के माध्यम से। एसएसओ डिस्कस ग्रुप इसीलिए मैंने बनाया कि आप अगर कोई कैलकुलेशन छूटता तो आप एसएसओ डिस्कस ग्रुप ज्वाइन करें और कैलकुलेशन के बारे में हमें बताएं। तो वहां जाके मैं ना, चूंकि वीडियो अपलोड कर दूं तो उसको सही नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्या होगा, मैं उसको वहां कमेंट के माध्यम से जाहिर कर दूंगा कि यहाँ ये मैंने गलती करी है, और अगर आपने उस गलती को सुधार के वीडियो बना दिया, वीडियो बना के, तो आपका जो वीडियो लिंक रहेगा उसको मैं वहां, मतलब आपके वीडियो को मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक उस वीडियो के डिस्कस उस नीचे डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें इस तरह से तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये हमने बताया ना, ये सोशल साइड है, सोशल मीडिया है, तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया है। तो चीजें कहीं ना कहीं अगर आप बताना चाहें, किसी से समझाना चाहें, तो जैसा भी वीडियो बनाना चाहें, क्वेश्चन बताना चाहें, या कोई इसका पीडीएफ कोई बनाना चाहें, तो ये चीजें आप हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पे डालनी होंगी तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, एसएसओ डिस्कस ग्रुप पे आप खुद जो डाल सकते हैं तो आप खुद भी डाल दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक मेरा मतलब परस्पर एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से संपर्क बनाने का एक तरीका है। तो सोशल मीडिया का यूज मैं कर रहा हूं इस तरीके से, आप चाहे तो अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये आज तक मेरी कुछ अपील है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा अध्यापक तो हूं नहीं, आप जानते ही हैं, मतलब एक था, चल रहा था, कभी पढ़ाई करी थी और आज 7-8 साल से सर्विस भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा, सर्विस का मतलब ये हुआ कि वहां कैलकुलेशन तो यहाँ होता नहीं उतना ज्यादा, कैलकुलेशन जो चीजें होती कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वहां का काम अपने अपने तरीके से वहां काम चल रहा है, तो वहां का काम थोड़ा ज्यादा हो गया, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम हुई। फिर भी मैंने चीजों को इम्प्रूव करने की मतलब पूरी कोशिश करी है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। कि आज 18 में लगभग ज्वाइन किया था, तो 18 से अब तक में जानते ही हो कैलकुलेशन क्या हो गया होगा। लेकिन फिर भी एक दोस्तों का, सब लोगों का मन था, कुछ 2-4 दोस्तों ने प्रेरित किया कि चलो आप मेहनत करो, मैं भी बताता हूं। तो मैंने कहा चलो अच्छा स्टार्ट करते, जब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा करते हैं। तो ये मैंने बताया ना कि ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म मैंने जनरेट करने की कोशिश की है कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूं, और इसका कोई पर्पज नहीं है। अगर मतलब ये चीजें सही लग रही हो तो आप लोग हमें क्या करें, थोड़ा सा प्रमोट करें, हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें, ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुंच सके। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई वीडियो है, आप उसका वीडियो बनाने, चाहे जिस तरीके से वीडियो बनाएं, लेकिन हाँ उस वीडियो पर कॉपीराइट ना हो, क्योंकि चैनल है नहीं तो चैनल में ये बंद हो जाएगा, इसलिए दिक्कत है। तो अगर आपका कोई वीडियो है, आप वीडियो बनाएं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई तरीका है, उसका आप वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें सेंड कर दें, छोटा क्लिप रहेगा 2 मिनट का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, तो वो वीडियो क्लिप बना दें आपके नाम के साथ, आपके पोस्टर के साथ, उस क्लिप को भी मैं कर दूंगा। तो आप भी थोड़ा सा उससे उसका मतलब एक हिस्सा बन जाएंगे हमारी टीम का। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका हिस्सा बने, सब कुछ करें,
वो करिएगा, फिर भी जैसा भी होगा डिस्कस कर लिया जाएगा एक दूसरे से, ठीक। अगर और कोई बात हो तो आप मुझे फोन तो ना ही करें तो बेटर है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप अगर कोई बात हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए सर मैं ये करना चाहता हूं और आपको टाइम हो तो मुझे कॉल करें, तो ऐसा मैं कर सकता हूं अपने हिसाब से, मैं फिर आपको फोन कर लूंगा तो आप मुझे वही बता सकते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा जो चैनल है ये सब आप सबका चैनल है, आप सबके हिसाब से मैं इस पर काम करना चाहता हूं। फिलहाल इतना लंबा मैं बताता नहीं हूं, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया जाए, तो इस चीज को आप देखिएगा, इस चीज को आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फायदा इससे मिले, ठीक है, क्या हो, इससे फायदा मिले, किसको, जो भी देख रहा है, जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिलेगा अगर ये चीज आपने हमें बताई। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, कहीं का कॉपी पेस्ट ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। ये बातें आप उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझे होंगे, बात हमारी समझ रहे होंगे, तो इसको आप हमें बताइएगा, और ये कर सकते हैं आप, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे चीजें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाइए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आज के लिए इसको यही रखते हैं और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आज मैं यहीं पर फिलहाल खत्म करता हूं, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।